एहतियाती या वायरस मजीद तगड़ा होने लगा, कोरोना फिर सर उठाने लगा। डिवीजन में 24 घंटों में 44 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 21 अफराद में वायरस की तस्दीक, चिन्योट में 13, टोबा में 6 और झंग में 4 अफराद का टेस्ट मस्बत आया। आपको इस हवाले से बताते चले, एहतियाती या वायरस मजीद तगड़ा, कोरोना फिर सर उठाने लगा। डिवीजन में 24 घंटों में 44 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना की चौथी लहर, फैसलाबाद में रिपोर्ट होने वाले कोरोना मरीज कहीं इंडियन वेरिएंट का शिकार तो नहीं, कैसे पता चलाया जाए। एलाइड अस्पताल में वाक़े BSL-3 लैब में इंडियन कोरोना वायरस के तशखीस की सहूलत ही मौजूद नहीं। चौथी लहर में कोरोना के सीरियस मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनसे मुतलिक कहा जा रहा है कि ये इंडियन कोरोना वायरस का शिकार हैं, मगर फैसलाबाद में इस वायरस से मुतलिक तशखीस की सहूलत तक मौजूद नहीं। एलाइड अस्पताल की BSL-3 लैब सिर्फ सिंपल कोरोना मरीजों की तशखीस कर रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इरफान का कहना है कि इमरजेंसी वार्ड में रिपोर्ट होने वाले 90% मरीजों के फेफड़े मुतासर हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये इंडियन कोरोना वायरस का शिकार है। इंडियन कोरोना वायरस है, जिसको हम डेल्टा वेरिएंट भी कहते हैं कोविड-19 का। इसमें अलामतें बाज़ औक़ात बहुत मामूली आती हैं। इसमें पहले फ्लू हो जाता है, जो कि आम कोरोना में नहीं था। हल्की खांसी होती है, बुखार होता है, जिस्म में दर्दें हो सकती हैं और कुछ केसेस में डायरिया यानी पखाने लग सकते हैं। टेस्ट की सहूलत न होने के सबब मुश्किलात का सामना है। हुकूमत को चाहिए कि रिपोर्ट होने वाले मरीजों का इंडियन कोरोना का टेस्ट करवाया जाए, ताकि पता चल सके कि फैसलाबाद में कितने मरीज इस वायरस के रिपोर्ट हो रहे हैं। अलामतें थोड़ी होती हैं, लेकिन लंग इन्वॉल्वमेंट, फेफड़ों की जो तब्दीलियां हैं, इसकी पेचीदगी हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। हमारे पास पिछले दिनों एमरजेंसी में कई मरीज़ आए तो वो मामूली अलामतों के साथ प्रेजेंट किए, लेकिन जब हमने उनका HRCT करवाया, CT स्कैन जो चेस्ट का करवाया, तो उसमें 90% तक लंग इन्वॉल्वमेंट थी। डिवीजन भर में 24 घंटे के दौरान 44 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद 21, चिन्योट 13, टोबा 6 और झंग में 4 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। उनका मजीद कहना है कि शहरी कोरोना वैक्सीन लगवाने के बावजूद इस वायरस का शिकार हो रहे हैं, इसलिए शहरियों को चाहिए कि सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अतादार हुसैन, फैसलाबाद। दरिया चनाब चिन्योट के मकाम पर पानी की सदा एक बार फिर बुलंद होने लगी। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक चिन्योट से 66,000 क्यूसिक पानी का रैला गुजरा। चिन्योट में दरियाए चिनाब के मुकाम पर पानी की सतह एक बार फिर बुलंद होना शुरू हो गई है। फ्लड कंट्रोल रूम की रिपोर्ट के मुताबिक आज दोपहर चिन्योट के मुकाम से 66,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजरा। हेड मराला में पानी की आमद 93,000 जबकि एहराज 65,000 क्यूसिक है। हेड हांकी में पानी की आमद 98,000 क्यूसिक जबकि एहराज 91,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया, जबकि हेड कादराबाद में पानी की आमद 92,000 क्यूसिक जबकि एहराज 72,000 क्यूसिक रिकॉर्ड हुआ। ताहम फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक दरियाए चनाब में चिन्योट के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल अभी नॉर्मल है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मंजूर करदा एंटी रेप ऑर्डिनेंस 2020 फैसलाबाद में नाफिज न किया जा सका। तर्जुमान पुलिस मुनीब एहसन के मुताबिक IG दफ्तर से अहकामात मौसूल होते ही ऑर्डिनेंस के तहत तफ्तीश की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिशात पर सदर मुमलिकत ने एंटी रेप ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी थी। ऑर्डिनेंस के तहत एंटी रेप क्राइसिस सेल मुल्क भर में कायम किए जाएंगे। औरतों और बच्चों के साथ होने वाले जुराइम की तफ्तीश एंटी रेप क्राइसिस सेल्स की जिम्मेदारी करार दे दी गई है, जबकि चंद दफात की तफ्तीश ग्रेड 17 के ऑफिसर की जिम्मेदारी करार दे दी गई है। चंद दफात के तहत मुकदमात की तफ्तीश ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की जिम्मेदारी करार पाई थी। फैसलाबाद में औरतों और बच्चों के साथ जुराइम की तफ्तीश पुरानी तर्ज पर जारी है। फैसलाबाद पुलिस करोड़ों रुपए मालियत से कायम फ्रंट डेस्क को भी चकमा देने लगी। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद पुलिस साइलिन के मसाइल हल करवाने की बजाय फ्रंट डेस्क के ऑनलाइन सिस्टम को भी चकमा देने में मसरूफ है। फ्रंट डेस्क पर मौसूल होने वाली दरख्वास्त फौरी दफ्तर दाखिल कर दी जाती है। साइलिन को थाना बुलाए बगैर दरख्वास्त दफ्तर दाखिल होने का मैसेज मौसूल होने लगा। दफ्तर दाखिल होने वाली दरख्वास्त पर ही सिफारिश या अफसरान की मुदाखलत पर कई हफ्तों बाद मुकदमा दर्ज होते हैं। फ्रंट डेस्क करोड़ों रुपए मालियत के फंड से 5 साल कबल कायम किए गए थे, जिनका मकसद फौरी इंसाफ फराहम करना था, मगर फैसलाबाद में साइलिन को फ्रंट डेस्क पर ख्वार किया जा रहा है। मुतासरा शहरियों का कहना था फ्रंट डेस्क के क्याम से कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। दरखास्त बगैर सुने दफ्तर दाखिल करके ज़हनी अजियत में मुब्तला किया जाता है। फ्रंट डेस्क पर तो इन्होंने आवाम की सहूलत के लिए बनाया, लेकिन वो सहूलत तो कहीं भी नजर नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ जलालत नजर आती है। हम जाते हैं, दरखास्त जमा करवाते हैं, दरखास्त जमा करवाने के बाद जब हम अपने ही दरखास्त के बारे में पूछते हैं
वो कहते हैं जाए जी आपका मसला तो हमने दूसरी पार्टी से पूछ लिया वो तो मसला हल हो चुका है, लेकिन हमें पूछना गवारा ही नहीं समझते पुलिस। ऊपर अफसरों से मिलना पड़ता है, फिर चक्कर लगाने पड़ते हैं, उनसे टाइम लेना पड़ता है, बैठना पड़ता है, टाइम ज़ाया करना पड़ता है, उसके बाद वो तकरीबन 1-1.5 महीने या 2-3 हफ्ते तक जाकर कार्रवाई शुरू होती है। और मेरे ऐसे ही कई दोस्त हैं उनकी मोटरसाइकिल वगैरह चोरी हुई हैं, लेकिन उनके साथ भी यही मामला तय हुआ। तो ये पता लगा था कि फ्रंट डेस्क जो सा एक अच्छा इन्होंने अदारा बनाया है, हम जाएंगे उधर, हमारा अजाला होगा, हम दरखास्त देंगे, हमारी सुनवाई होगी। हमें यहाँ तक पता लगा था कि उसी टाइम फौरी अमल होता है दरखास्त के ऊपर। हमने एक एप्लीकेशन मूव की फ्रंट डेस्क के ऊपर, हम जाते रहे, दूसरे दिन हमें पता लगा हमारी दरखास्त जो सी है वो दाखिल दफ्तर भी हो गई है, हमें बुलाया भी नहीं गया, हमें सुना भी नहीं गया। तर्जमान फैसलाबाद पुलिस मुनीब एहसन का कहना था कि रेस्क्यू 15 से वकूआ की तस्दीक न होने पर दरखास्त दफ्तर दाखिल की जाती है। कुछ वकूआजात के बाद में तस्दीक होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। फ्रंट डेस्क पर दरखास्त दिए जाने के बावजूद शहरियों को इंसाफ ना मिलना फ्रंट डेस्क सिस्टम की नाकामी को जाहिर करता है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। महकमा रेलवे की गफलत, रेलवे स्टेशन पर टिकट प्रिंटर्स की कमी मुसाफिरों के लिए दर्द सर बन गई। रेलवे स्टेशन के मसाइल का हल ख्वाब बन गया। ट्रेनों में पानी भरने वाले हाई ड्रिल मशीनों के पाइप गायब होने लगे। पाइप गायब होने से मुसाफिर ट्रेनों में पानी की सहूलत से भी महरूम हो गए। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रेनों में पानी की सहूलत को यकीनी बनाया जाए। ऐसे ही है कि ट्रेनों में पानी तो ना तो वॉशरूम के लिए है और ना ही पीने के लिए है। ये जो सी पाइपलाइन ये बंद पड़ी है ना, इनको चाहिए कि ये पाइपलाइन ऑन करें और ट्रेनों में पानी इनके दिया जाए, वॉशरूम के लिए भी और पीने के लिए भी। ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पानी पीने के लिए मिलता ही नहीं है। हुकूमत से हमारी यही अपील है कि प्लीज़ मेहरबानी करके इन पाइपलाइन को जो से बिछाई हुई इन्होंने, इनको ऑन किया जाए और ट्रेन में पानी दिया जाए। टिकट प्रिंटर्स की खराबी के बायस अक्सर एडवांस रिजर्वेशन बुकिंग काउंटर भी बंद हो गया है। मुसाफिरों को एडवांस बुकिंग करवाने में भी मुश्किलात होने लगी। मुसाफिरों का कहना है कि एडवांस बुकिंग ऑफिस को जल्द फाल बनाया जाए। काफ़ी टाइम से आए हुए हैं इधर, वो कह रहे हैं कि जब ट्रेन आएगी उस वक्त आपको रुक लेंगे। अगर वो ओपन हो जाए तो टाइम से मिल जाए टिकट और आसानी हो जाएगी, वैसे और मुश्किल यही है। काफ़ी मुश्किलात होती है। इसके अलावा काफ़ी टाइम से हमें 2-3 घंटे हो गए, बहुत मुश्किल हो रही है। स्टेशन के दरीना मसाइल महकमा रेलवे की नाकस कारकर्दगी का सबूत हैं। कैमरामैन मोहम्मद हसन चौहान के साथ अवैस अली। चिन्योट में साबिक दौर के अधूरे मंसूबे शहरियों के लिए अजाब बन गए। झंग रोड पर 2 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाला सीवरेज नाले का मंसूबा मुकम्मल होने से कबल ही ठप होकर रह गया। हुकूमत ने जंग रोड पर 2 करोड़ से जायद की ग्रांट से सेम नाले की तामीर शुरू करवाई। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और अवामी नुमाइंदों की अदम तवज्जो के बायस मंसूबा मुकम्मल होने से कबल ही ठप हो गया। सेम नाला न बनने की वजह से मोहल्ला जुल्फकाराबाद, मोहल्ला नूरवाला, सुल्तानपुरा समेत दीगर इलाकों के सीवरेज मसाइल शदीद हो गए। शहरी मुश्किल में फंस गए। ये नाला काफ़ी अर्से से इसकी ग्रांट हुई थी, अभी तक बना नहीं है। सुनेटी रोड और रियाज टाउन का काफ़ी आबादी पीछे है जिसका पानी इस नाले में आता है और ये नाला आगे से इसका काम मुकम्मल नहीं है और आबादियों की तरफ पानी चला जाता है। लोग बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं। अहले इलाका ने हुकूमत ज़िले इंतजामिया से सेम नाले की तामीर मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। मोहल्ला जुल्फकाराबाद के मकीनों ने मुतालबा किया है कि सेम नाले की तामीर जल्द से जल्द यकीनी बनाई जाए ताकि इलाके में सीवरेज मसाइल हल हो सके। कैमरामैन अली जेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। करोड़ रुपए कंट्रीब्यूशन जमा करवाने के बावजूद भी महकमा सोशल सिक्योरिटी मजदूरों के कार्ड का इजरा न कर सका। फैसलाबाद में मजदूरों की नुमाइंदा जमात लेबर कौमी मूवमेंट के मरकजी सदर लतीफ अंसारी ने कहा, फैसलाबाद में सनती सेक्टर के साथ 10 लाख मजदूर वाबस्ता हैं, जबकि महज 1,05,000 मजदूरों के पास सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स मौजूद हैं। 10 लाख से ज्यादा वर्कर जो कि वीविंग है, टेक्सटाइल है, पावर लूम इंडस्ट्री है, साइजिंग है, होजरी एंड गारमेंट्स में काम कर रहे हैं, लेकिन सोशल सिक्योरिटी की सूरत सिर्फ 1,05,000 के पास है। आज हमने यहाँ पे टोकन एहतजाज के जरिए एक बड़ी एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर रहे हैं और इस एहतजाजी तहरीक को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कि मजदूर का सोशल सिक्योरिटी कार्ड नहीं बन जाते। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अदारे हैं, सतारा लेबल है, कमाल फैब्रिक्स है, सईद वीविंग फैक्ट्री है, इसी तरह सदार के अंदर, छियार चक दांदले के अंदर सैकड़ों फैक्ट्रियों से कंट्रीब्यूशन तो आ रहा है, मजदूर को कार्ड जारी नहीं हो रहा। एहतजाज में मजदूरों ने हुकूमत और महकमा सोशल सिक्योरिटी के खिलाफ भी नारे लगाए। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स भी उठा रखे थे जिस पर सोशल सिक्योरिटी कार्ड के अजरा के हवाले से तहरीर दर्ज थी।
मजदूरों का कहना था कि ये एहतजाजी तहरीक है। तहरीक तब तक जारी रहेगी जब तक मजदूरों का हक उन तक नहीं पहुंचता। अपने चेयरमैन बाबा लतीफ की क़यादत में सोशल सिक्योरिटी के खिलाफ ये तहरीक का आगाज उन्हीं के दफ्तर के सामने से किया है और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब हम इन अफसरान को एरिया में जाकर मालकों से पैसे लेते हैं, बोगस नाम से नाम एंट्री कर देते हैं, लेकिन वर्कर मर जाता है, जलील हो जाता है। हजारों बच्चियों की मैरिज ग्रांट महकमा वेलफेयर बोर्ड में पड़ी है, वो नहीं मिल रही। सैकड़ों करोड़ों बच्चों के स्कॉलरशिप फार्म पड़े हैं। मैंने अपने हाथों से 25 डेथ ग्रांट की फाइलें जमा कराई हुई हैं। एहतजाज में लेबर कौमी मूवमेंट के ओहदेदारान और फैक्ट्री मजदूरों की कसीर तादाद शरीक हुई। महकमा सोशल सिक्योरिटी के बाहर लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से बाकायदा तौर पर एहतजाजी तहरीक चलाई जा चुकी है। मजदूरों का कहना है कि ये एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक एक एक मजदूर का सोशल सिक्योरिटी कार्ड उस तक नहीं पहुंच जाता। कैमरामैन कमर बूटा के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। टोबा काला मंडी में डीएपी ब्लैक में फरोख्त होने लगी। खाद की कीमतें मजीद बढ़ने से डीलर्स ने फरोख्त ही रोक दी। आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने के बाद टोबा टैक्सिंग की गल्ला मंडी में खाद नायाब हो गई। किसान रुल गए। किसान कहते हैं मकई, जवार और कमाद की फसल को खाद की जरूरत है। गोजरा, कमालिया, टोबा और पीर महल में डीएपी खाद दस्तयाब नहीं। मक्की के लिए डीएपी चाहिए, बाजरे के लिए चाहिए, कमाद के लिए भी अभी कमाद में भी पै रही है डीएपी। टोबा में भी पता किया, गोजरा मंडी में भी पता किया, सब यही कहते हैं शार्ट है, मिल नहीं रही, पीछे से आ नहीं रही, कंपनियां महंगी किए जा रही हैं। किसानों का कहना था कि सरकारी रेट 5860 है, मगर 6000 में भी बोरी नहीं मिल रही। जिन डीलरों के पास खाद मौजूद है वो अपने नरखों पर फरोख्त कर रहे हैं। डीएपी लेने आए थे, वो मिल नहीं रही मक्की को डालने के लिए। 5850 रुपया रेट बोलते हैं, फिर भी नहीं मिलती। डीएपी चाहिए, एक एकड़ को 2 बोरी डालनी है मक्की को, एक पोटाश डालनी है, लेकिन मिलती नहीं, क्या करेंगे। किसानों का मजीद कहना था कि हुकूमत खाद पर सब्सिडी बढ़ाए ताकि छोटे किसानों को फायदा हो सके। कैमरामैन मोहम्मद जवाद के साथ तैयब सैफ, टोबा टैक्सिंग। बिलाखिर महकमा हार फैसलाबाद की भी सुनी गई। कई सालों से मुलाजिमीन की कमी पूरा करने के लिए हुकाम को लिखी गई चिट्ठियां रंग ले आई। पंजाब हुकूमत की जानब से मंजूरी दे दी गई है। महकमा फाइनेंस को भी आगाह कर दिया गया। रीजनल दफातर खाली असामियों के मुतालिक आगाह करेंगे। हकाम के मुताबिक रेवेन्यू में इजाफा करना मकसद है। नई असामियाँ भी तख्लीक की जाएंगी। 1967 नई असामियाँ तख्लीक होंगी। हर शोबा में भर्ती की जा रही है। इसमें अफसरान से लेकर क्लर्क्स और दर्जा चहारम के मुलाजमीन भी रखे जाएंगे। मरीजों के लिए अच्छी खबर। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद इंतजामिया का फालिज और छाती के सरतान में मुब्तला मरीज खवातीन को इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम करने का ऐलान कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में न्यूरो फिजिशियन और कैंसर से मुतल्लिक डॉक्टर तैनात कर दिए गए हैं। डॉक्टर आमिर नवीद मेडिकल सुपरिटेंडेंट जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद का कहना है कि फालज और दिमागी मरीजों को शोबा बैरूनी मरीजा में इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम की जाएंगी। तैनात होने वाले डॉक्टर मशीनरी भी अपनी ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला मरीज खवातीन के इलाज मुआलजे के लिए भी फीमेल डॉक्टर तैनात की गई है। मजीद कहा कि छाती के सरतान में मुब्तला मरीज खवातीन को जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में इलाज फराहम किया जाएगा। इससे कबल मरीजों को अलर्ट अस्पताल मुंतकिल होना पड़ता था। टोबा में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद, डीपीओ राना उमर फारूक की ज़ेर इस्तदारत मुहर्रम उल हराम के मौके पर सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया। टोबा टैक्सी में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद, डीपीओ राना उमर फारूक की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम के मौका पर सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग हुई, जिसमें चारों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर समेत इदारों के तमाम सरबराहान ने शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद का कहना था कि मुहर्रम के दिनों में गुजरने वाले रूट्स पर बेहतरीन इंतजामात किए जाएं। तमाम रूट्स के मकामात पर सीसीटीवी कैमरों को यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा रूट्स के इलाकों को खारदार तारों के जरिए बंद किया जाएगा। अहम मकामात पर वॉक थ्रू गेट्स भी लगाए जाएंगे। इमाम बारगाहों में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए जाएंगे। तमाम मजालिस और जुलूस के मुकाम पर वैक्सीन कैंप लगाए जाएंगे, जहां पर हर आने जाने वाले तमाम लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। रूट्स का विजिट किया जाएगा और प्रॉपर तरीके से जो फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट के एसओपीज़ के मुताबिक उसमें दी जाएगी। आज तमाम लोगों की मीटिंग, हमारे स्टेक होल्डर्स की मीटिंग थी महकमों की, जिसके अंदर तमाम महकमे मौजूद थे। इस दफ़ा भी हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा बेहतर इंतजाम किए जाएँ, सिक्योरिटी को भी मज़ीद बेहतर बनाया जाए। इस हवाले से वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग और हमारा जो CCTV कैमराज का बिल्डअप है, सेफ सिटीज़ ऑलरेडी हमारे कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं, अब हम उसको डबटेल करेंगे। फैसलाबाद में इत्तेहाद
जमात बैनुल मुस्लिमीन के वक्त की सेक्रेट हाउस में आमद। साबिक खतीब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इसहाक साकी ने वक्त की क़यादत की। ADCR तारक खान न्याजी, SSP ऑपरेशन मोहम्मद अफजल ने खैर मुकदम किया। मुहर्रमुल हराम में अमन बरकरार रखने के लिए डिवीजनल अमन कमेटी के उलमा कराम से मुश्तरका इजलास हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स मोहम्मद खालिद, AC जनरल कैसर जावेद की शिरकत। डिवीजन भर में अवामी खिदमत कचहरियां लगाई गई। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। जंग में DC फ्याज मोहिल की जेर सदारत खुली कचहरी। DC के शहरियों के मसाइल सुनकर हल कराने के अहकामात। DC फ्याज अहमद मोहिल का कहना है कि जंग में शिकायत हल करने की शरह 100% है। तमाम तहसीलों को खुली कचहरी का इनेकाद किया जा रहा है। रेवेन्यू अमला खुली कचहरी में अवामी मसाइल हल करता है। बेसिकली ये कंसेप्ट है वन विंडो ऑपरेशन। इस छत के तले रेवेन्यू के रिलेटेड जितनी भी कंप्लेंट्स हैं, जितने भी इशू हैं, रजिस्ट्री से लेके ADLR ऑफिस तक, वो तमाम जो है वो एक ही जगह पे हल होते हैं। डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिन उमर जावेद की सरबराही में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। लोगों के मसाइल सुने और फौरी हल के अहकामात जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद का कहना था कि पूरा महीना जिनके मसाइल हल नहीं हो पाते वो खुली कचहरी में लेकर आ जाते हैं, जहां उनके मसाइल को सुनकर हल किया जाता है। इसके अलावा हर तहसील में भी खुली कचहरी लगाई जाती है। पीर महल में भी हुकूमत पंजाब की हिदायत पर रेवेन्यू अवामी खुली कचहरी लगाई गई। खुली कचहरी रजा फारूक लाइब्रेरी में लगाई गई। असिस्टेंट कमिश्नर राना गुलाम मुर्तजा ने एक छत तले अवाम के मसाइल हल किए। तहसीलदार मियां असलम, खालिद दाद मुमताज, ADLR अंजुम हनीफ बलोच भी मौजूद थे। अवाम की कसीर तादाद ने खुली कचहरी पहुंची। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि माहाना खुली कचहरी के इनेकाद से कई रुके हुए काम हल होते हैं। AC जनावाला मोहम्मद जुबैर की जानिब से खुली कचहरी का एहतमाम किया गया, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मुतल्लिक शहरियों की शिकायत सुनी गई। इस मौका पर 35 साइलिन के शिकायत पर फौरी कार्रवाई की हिदायत भी जारी की गई। शहरियों ने रजिस्ट्री और फर्द के हसूल में मुश्किलात दरपेश आने की शिकायत की, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जुबैर ने 2 पटवारियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत की है। फैसलाबाद में अली ज़ैब फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के इलाज मुआलजे के लिए वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। अली ज़ैब फाउंडेशन के CEO शाहद अली ज़ैदी की जानिब से थैलेसीमिया मरीजों के इलाज मुआलजे के लिए वर्कशॉप मुनक्कद की गई। मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन ने शिरकत की। डॉक्टर सरफराज हुसैन जाफरी का कहना था कि थैलेसीमिया के बच्चों को सहूलियात फराहम की जाएं तो यही बच्चे हर शोबे में अपना लोहा मनवा सकते हैं। अवेयरनेस फैलाएं। हमारी भी कोशिश यही है, आप लोगों से कहें कि देखो ये इस तरह की बीमारी होती है, लेकिन उसमें हमें सपोर्ट क्या करना चाहिए। यकीन आपका दुख दर्द हम समझते हैं, हमें आपको सपोर्ट क्या करना चाहिए। आप जितना एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें, ये जो बच्चे होते हैं ना, इनके अंदर एक एहसास होता है लोनलीनेस, ये अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं। इवन इन घर में हमने देखा, ये अब आपका माँ का काम है, पेरेंट्स का काम है, तो आप इनको कोशिश करें कि इनको ये एहसास ही ना होने दें कि ये कोई बीमारी की बच्ची है। वर्कशॉप में डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक स्टाफ ने शिरकत की। डॉक्टर सादिया का कहना था कि थैलेसीमिया के मरीज बच्चे तवज्जो के तलबगार होते हैं। इस बीमारी से महफूज रहने के लिए शादी से कबल टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। AGM Pharma और सरफराज सर ने वी हैव बीन मेकिंग डोनेशंस। AGM Pharma की 2 मेन प्रोडक्ट्स जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए दी जाती हैं, ऑर्डिरोक्स और कैल्पर। तो AGM सिर्फ सेल आउट नहीं करता है, बट वी मेक ह्यूज डोनेशंस टू ऑर्गेनाइजेशंस एज अ जेस्चर फॉर दोज पेशेंट्स एंड टू बिल्ड लाइजेंस। खून का दौरानिया बहुत ज्यादा, जो सबसे बड़ा पेशेंट का कंसर्न है, कितना बढ़ेगा। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि खून का दौरानिया कितना बढ़ेगा, 4 माह 5 माह, लेकिन मैं इतनी गारंटी जरूर दे सकता हूं कि खून का दौरानिया बढ़ता जरूर है, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना। वर्कशॉप के इख्तिताम पर शुरा में शील्ड्स भी तकसीम की गईं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अदादार हुसैन, फैसलाबाद।